और कुछ कुछ जगह पर प्रश्न बनते हैं वो भी ले सकते हैं उसी के अंदर। फिर वो इस्लाम पर वाले का थोड़ा सा एक वो कंप्लीट कर ले, सॉरी। टेक्सचुअली उसको थोड़ा सपोर्ट करके चलता हूँ। हाँ, और कुछ कुछ जगह पर प्रश्न बनते हैं वो भी ले सकते हैं उसी के अंदर। फिर वो इस्लाम पर प्रश्न क्यों उठाना चाहिए इस पर आते हैं। जी जी प्लीज। भगवत गीता में जो 18 अध्याय उसमें से जो 11वां अध्याय है उसका जो लास्ट श्लोक है, वर्ष है, उसके बारे में शंकराचार्य का नाम प्राय लोगों ने सुना होगा कि हिंदुइज्म के वो बहुत बड़े एक धर्माचार्य रहे, 1200 वर्ष पहले आकर के गए। अच्छा, ये आप 1200 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं? आद्य शंकराचार्य, मेरे को लगा ये रिसेंट कोई बता रहे हैं। आद्य शंकराचार्य। ठीक है, ठीक है। तो उनका कहना है कि गीता का पूरा जो सार है, इसेंस है, वो लास्ट वर्ष में है 11th चैप्टर के। उसमें एक जो पार्ट आता है वह है निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। ऐसा गीता में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि जो भक्त या जो आध्यात्मिक साधना में लगा हुआ है वह उसके मन में सभी भूतों के प्रति नॉन एनमिटी, निर्वैर, वैर का अभाव, मतलब दूसरों के प्रति कोई द्वेष, मारने की भावना, ये मेरा शत्रु, ऐसी इसको वैर शब्द से हम लेंगे, तो वह संपूर्ण रूप से चला जाना चाहिए। उसमें व्याख्या करते समय शंकराचार्य ये लोग कहते हैं कि सर्वभूतेषु बोला अर्थात सभी भूत, लेकिन जो मुझे मारने आएगा, ये करने आएगा, उसके प्रति मैं क्या करूं? मैं तो जाकर आक्रमण न करूं और मन से भी आक्रमण की न सोचूं, लेकिन दूसरा कोई यदि सामने से आए तो क्या करे? लेकिन वहां पर यह भी है कि धर्म के एक विशिष्ट स्तर के ऊपर ये चर्चा आती है। निचले तबकों को तो अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन ऊपर के जब वो एक्सक्लूसिवली धर्माचरण में लगा हुआ है तो उसको जो क्षति पहुंचाने आता है, उसको इंजुरी या कुछ भी लूटने भी आता है, तो भी उसके प्रति मन में वैर भाव, वो एनमिटी है, वो नहीं होनी चाहिए। मतलब ये एकदम ऊपर का मकाम आप बयान कर रहे हैं, जिसने एक्सक्लूसिवली स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है। हाँ, तो उसको ये स्टेज तक पहुंचना है। अंतिम मतलब उसको यह मन में जब उसकी स्थिति पहुंचेगी तब वह भगवान को प्राप्त करने के लिए क्वालिफाइड माना गया है। उसको किसी ना किसी दिन यहाँ पहुंचना ही होगा। निचले तबके में वो जिसका परिवार है, धन संपत्ति है, उसको तो उसकी रक्षा ही करनी पड़ेगी, लेकिन वो उतने मात्र से भगवान को प्राप्त नहीं करेगा। उसको किसी ना किसी दिन इस स्थिति में उसको स्टेबल होना पड़ेगा कि उसके मन में किसी भी प्राणी के प्रति वैर भाव या एनमिटी नहीं हो रही है, तभी वो गेट को क्रॉस करेगा। नीचे नीचे वर्जन से वो तो डाइल्यूटेड इत्यादि होते रहेंगे, लेकिन टॉप तो यही चलेगा। मतलब आप सोचो कि आप इस लेवल पे पहुंच रहे हो कि आपका कोई दुश्मन है जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी अगर कर रहा है, उसके प्रति भी आपको एनमिटी नहीं रखना है। वो लास्ट स्टेज है, तब जाके आपको जो है भगवान प्राप्त होगा। तो और लास्ट स्टेज सहजता से पाने के लिए उसको प्रारंभ से प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है, वो अचानक से नहीं आती। वो अंदर लाना पड़ेगा। लोअर लेवल्स में उसको मन में वो जितने वो समस्या है उसको दूर करते करते प्रैक्टिस करते करते चले तो उसमें एस्टेब्लिश होगा। तो अर्थात उसके लोअर लेवल में वर्जन्स, जैसे आप सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में मैथ्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, वैसे लोअर स्टैंडर्ड्स में आपको ये अहिंसा का जो भाव है या निर्वैर जो भाव है उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। यह एक हुआ। आगे चल करके जो आपने बोला कि इस्लाम के ऊपर या दूसरे प्रश्न के, किसी भी सिस्टम के ऊपर प्रश्न आपने करना है कि नहीं करना है, एनी सिस्टम फॉर दैट मैटर, कि हम यदि हिंदू धर्म के अंदर देखेंगे, गीता के 18वें अध्याय में एक श्लोक आता है कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हमने जो अभी ये जो संवाद किया है, ये चर्चा की डायलॉग हुआ है, वह किसको देना है और किसको नहीं देना है। तो वो कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, जो मेरा द्वेष नहीं करता है, जो तपस्वी है, जो त्यागी है, ऐसा ही केवल उसको ही देना है, बाकियों को नहीं देना है। तो यह नहीं है कि मतलब जो क्वालिफिकेशन लगाए ना, उसने कृष्ण का भक्त होना चाहिए, कृष्ण के प्रति उसकी असूया अर्थात ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, या उसको उसके मन में ईर्ष्या कहने से व्हाट इट कैन बी ट्रांसलेटेड एज ईर्ष्या जलन को जलन नहीं है इत्यादि। तो ऐसा वाला है, केवल उसको ही ये देना चाहिए, उसके बाहर जाकर के किसी को देना नहीं है। न देने की भी बात हो रही है। तो हिंदू धर्म के अंदर ये जो
दूसरों को पकड़ पकड़ करके जबरन धर्म पिलाना है, हाँ, ये नहीं है। उसके लिए कहीं पर भी कोई प्रेरणा नहीं मिलती है ही नहीं। न देने की बात है, इतना ही नहीं, जो धर्माचरण से थोड़ा सा दूर चला गया है उसको थोड़ा सा दूर हटा के रखो भैया, उससे दूर रहो, उसको पकड़ करके फिर लाओ, हाँ, ऐसा भी नहीं है। इसके लिए भी प्रेरणा नहीं मिलती। तो बाहर के व्यक्ति को कहाँ से लाएंगे? हाँ। और इसका एक तो टेक्सचुअल सपोर्ट नहीं मिलता है, और इस्लाम बिल्कुल अलग है। दूसरा है कि हिस्ट्री नहीं, हाँ, सही है। टेक्सचुअल सपोर्ट नहीं तो, लेकिन हिस्ट्री में तो दिखता है। हाँ। लेकिन हिंदुओं ने जाकर के बहुत फैलाव किया था और वो सिमटते हुए आए हैं। ऐसी कुछ प्रोवन हिस्ट्री तो लगती नहीं, कभी कुछ राजाओं ने किया होगा, नहीं कि नहीं होगा, पुराण में यदि कुछ वो मिलता उनका पर्सनल अमल है। लेकिन ऐसा टेक्सचुअल सपोर्ट नहीं मिलता है और हिस्ट्री भी ठीक से सपोर्ट नहीं कर पा रही, उसको यदि हम ऐसा ये करने लगे। हाँ, एक हुआ है कि जो हमारा ही समाज है, वो जैसे भगवान बुद्ध आए, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ तो ये घर वापसी कर ली, तो यह बड़ी मात्रा में कर लिया, घर वापसी कर ली। अब जैसे यहाँ पर जो भी हिंदू भाई दो पांच पीढ़ियों पहले ही मुसलमान हो चुके हैं, तो हिंदुओं का एक कर्तव्य बनता है कि घर वापसी करा लो, ये तो हमारे ही थे। तो ये घर वापसी का है, लेकिन वो तो आप हिंदू ही थे और फिर से हिंदू हो जाइए, इतना मात्र है। बाहर जाकर के धर्मांतरित करके लाने के लिए कोई टेक्सचुअल सपोर्ट नहीं मिलता, घर वापसी को भी नहीं मिलता है वैसे देखा जाए, लेकिन फिर भी वो करते आए हैं, नहीं तो बचेंगे ही नहीं तो समस्या समाप्त। तो इसलिए घर वापसी एक मुद्दा इतिहास में दिखाई देता है, जो शंकराचार्य इन लोगों ने बड़ी मात्रा में एक समय किया था। हाँ। तो लेकिन वैसे जाकर के धर्मांतरण की कोई प्रेरणा हमें तो नहीं मिलती। मुझे भी धर्मांतरण करने की इच्छा हो तो मुझे दूसरा यदि कोई समाज प्रश्न कर दे कि आप किस आधार पर कर रहे हैं, हाँ। मैं कहाँ से टेक्सचुअल जवाब नहीं सपोर्ट, दोगे। हाँ। मैं मेरे भावना के बल पर करूंगा, वो मेरा पर्सनल मैटर हो जाएगी, मेरी पर्सनल फोर्स होगी, रिलीजियस सैंक्शन तो नहीं आएगी ना। हाँ, सही सही जी। यदि कोई सामने से आकर के अपनाना चाहता है तो वो मुद्दा अलग है। हाँ। वो तो उसका प्रश्न है, वो मेरा प्रश्न नहीं है। हाँ। इस्लाम के ऊपर क्यों चर्चा करें? तो जहां तक मैंने एक्स मुस्लिम चैनल फॉलो किया है, मेरा एक छात्र ही भी रहा है, मुस्लिम छात्र, वो संस्कृत पढ़ा, वो प्रोफेसर है, उससे भी मैं चर्चा किया करता था। तो और भी मैं जैसे Quran.com इत्यादि जो वेबसाइट्स है, वहां पर भी जाकर के जब पढ़ता हूँ यहाँ वहाँ, तो जितना हो सके मैंने वेरीफाइड सोर्सेज से मेरी जो थोड़ी बहुत आइडिया है वो बिल्ड की इस्लाम के बारे में, कि जो इस्लाम को मानता नहीं, इस्लाम अर्थात सरेंडर, तो वो सरेंडर नहीं करता था, तो वो ईमान नहीं लाता है, तो वह वाजिबुल कत्ल है, वह कत्ल करने योग्य है। या उसको यदि उसी की मान्यता में रहना इस्लाम नहीं मानता है तो उसको जीने देना है, लेकिन उससे वो एक्स्ट्रा टैक्सेस लेने हैं, प्रोटेक्शन टैक्स के नाम पर इत्यादि कुछ कर करके वो लेना है। नहीं तो उसको इस देश से भगा देना है, जहां रहता है वहां से उसको भगा देना है। भगा भी देंगे तो जैसे कश्मीर में हुआ था कि जो पुरुष थे, मेल थे, उनको भगा दिया और महिलाएं उनको तो लौंडी बना लिया इत्यादि। तो यह एक तो टेक्सचुअल सपोर्ट है। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया, हस्बैंड बनो,